हुई महंगाई के मार अब की मोदी सरकार। अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं, 2 करोड़ रोज़गार देंगे। आपको पता है कि अभी आप पूरा वेरिफिकेशन कर लिए कि आज रोज़गार कहाँ तक पहुँच गया, बेकारी चरम पे है, महंगाई आसमान को छू रहा। तो तानाशाही सरकार जिस तरह से पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं रोज़गार के नाम पे, या आप चाहे वो शरद पवार हो, चाहे सोनिया जी हो, या हमारी सीएम श्री ममता बनर्जी हो, उन सबका यही कहना है कि अगर सीट कुछ कम भी आता है तो कोई बात नहीं है, देश को बचाना है। की आवाज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नूर मोहम्मद और इस वक्त आप देख रहे हैं cstatus.com। 2024 से जुड़े मामलों को लेकर, 2024 लोकसभा के जुड़े मामले को लेकर, इलेक्शन का हाल को जानने के लिए, माहौल जानने के लिए एक बार फिर से हम लोग कलकत्ता के रास्ते पर आए हैं। लोगों से, आम लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है और क्या कुछ होने वाला है 2024 के इलेक्शन में। सर, नाम सबसे पहले आप। मेरा नाम कमरुज़ जमान है, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल का नागरिक हूँ। आप लोकसभा इलेक्शन का नज़रिया जो आप बता रहे हैं, जो एक नया अलायंस इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसमें जो है पूरा हिंदुस्तान का जो नागरिक है और जो पब्लिक है उसको अपना नया उसमें फ्यूचर, अपना भविष्य दिख रहा है। क्योंकि ये जो तानाशाही सरकार जिस तरह से पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं रोज़गार के नाम पे, या आपने देखा कि यूपी में एक दलित के साथ क्या किया गया, तो इस तरह का जो माहौल जो है बीजेपी पैदा करके ये सारा इलेक्शन को हिंदू और मुसलमान की तरफ मोड़ने का कोशिश कर रही है। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल और पूरा हिंदुस्तान के जो रहने वाले बासिंदा है, ये सब अब होशियार हो चुके हैं। ये बीजेपी का और फांदे में आने वाले नहीं हैं। ये आने वाला लोकसभा में बीजेपी का जो है पत्ता साफ है और इंडियन गठबंधन जो है बहुमत का सरकार बनाएगा। कई सारे स्टेट्स है जिसको मिलकर इलेक्शन लड़ना, और 2024 का इलेक्शन है जो वो स्टेट के लेवल पर सिर्फ नहीं लड़ा जाता। जैसे कि आपने यूपी के बारे में जाना होगा, गुजरात के बारे में आप जानते हैं, 26 में 26 सीट्स लाती है वहाँ पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स है, जैसे कि यूपी है, 60 और 70% का रिजल्ट योगी जी के रहने पर होता है। तो इतना बड़ा जो अभी तक पिछले 9 साल में जो एक ग्राफ बनाया भारतीय जनता पार्टी में, आपको इतना आसानी से लगता है कि आज ही ये 28 पार्टी की जो पार्टी जो उन्होंने गठबंधन बनाए, इतने आसानी से भारतीय जनता पार्टी को मोदी के रहते हुए हरा पाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी तो कोई भगवान नहीं है, कोई सदा के लिए नहीं आया। जो अपना काम करेगा वो राज करेगा, जो हिंदू मुसलमान करेगा उसको इस देश से जाना पड़ेगा। आज आप बता रहे 2019 का माहौल एक अलग था, आज 2024 का जो माहौल है, जो बेकारी है, जो महंगाई है, आपसे छुपाने आप मीडिया वाले हम लोग से बेहतर जानते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हम लोग रहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये मुल्क को कहाँ ले जा रही है? कई लोग का तो ये भी कहना है 2014 में जब पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई थी, तो अक्सर हम लोग एड्स में देखते थे कि महंगाई को लेकर, गैस को लेकर बहुत सारे एड्स हम लोगों को देखने को मिले थे, और उसी मुद्दे पर लड़कर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार पर आ रही थी। उस वक्त कोई हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे को सामने नहीं लाया गया था। लेकिन इस बार 2019 में और 2023 में अब तो लोगों का ये कहना है कि अगर 2000 की भी गैस हो जाएगी तो भी वो खरीद लेंगे। तो फिर इनका जो मकसद था सत्ता में आने का, तो यही मकसद था जो बहुत हुई महंगाई के मार अब की मोदी सरकार। अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं, 2 करोड़ रोज़गार देंगे। आपको पता है कि अभी आप पूरा वेरिफिकेशन कर लिए कि आज रोज़गार कहाँ तक पहुँच गया, बेकारी चरम पे है, महंगाई आसमान को छू रहा। अब जो अनभक्त है, जो गौमूत्र सेवन करते और गोबर खाते, वो तो 5000 में भी सिलेंडर लेंगे। उनको छोड़ा गया। बीजेपी का कुछ एजेंट है जो इस तरह का जो वातावरण बना रहे हैं। देश तो अब चांद में भी जाने की बात, देश चांद तक पहुंच गया। ये सब सारा क्रेडिट क्या आप मोदी जी को नहीं देते? देखिए, ये मोदी जी को क्रेडिट दिएगा। ये जो इसरो जो काम कर रहा आज 2014 से नहीं कर रहा, एक ज़माना से इसरो काम कर रहा। अगर आप, लेकिन ये कामयाबी नहीं मिली, जो क्रेडिट देना है तो आप उस साइंटिस्ट को क्रेडिट दिए जो अपना घर बार छोड़ के सालों से जो है इस देश के लिए मेहनत कर रहे, जो आज देश गर्व महसूस कर रहा है, चांद तक पहुंचा। अगर आपको श्रेय देना तो उनको दीजिए। आप हर चीज़ श्रेय नरेंद्र मोदी को देंगे। आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और आएंगे, तो कल कोई चीज़ और चांद पे पहुंचेगा तो आप प्राइम मिनिस्टर को श्रेय देंगे। ये आप बोल सकते हैं कि उनके कार्यकाल में ही हुआ है, लेकिन ये काम एक ज़माना से चलता आ रहा है। गठबंधन की सरकार पर कितना भरोसा जता सकते हैं? कई सारे 28 पार्टी, इनका एक साथ मिलकर रहना
और एक साथ वोट करना। अभी से कई सारी बातें मीडिया में कही जा रही कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन किस पद को संभालेगा। इतनी बड़ी हमारा देश और इतने सारे पार्टी अपने अपने क्षेत्र में आपस में लड़ाई करते हैं। स्टेट्स में सीपीएम हो या फिर जनता दल हो, ये अपने अपने स्टेट्स लेवल में लड़ाई करते हैं और फिर लोकसभा में एक साथ होने की बात करते हैं। तो इस पर कितना भरोसा जता सकती है जनता? आप जबकि बेंगलुरु का उन लोग का जो है मंच देखे होंगे, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे सोनिया जी हो या हमारी सीएम श्री ममता बनर्जी हो, उन सबका यही कहना है कि अगर सीट कुछ कम भी आता है तो कोई बात नहीं है, देश को बचाना है, भारत को बचाना है, भारत को बचाना है, इंडिया को जिताना है। मोदी जी का तो ये भी कहना है कि ईडी की दर से ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, अब हम आप बेहतर जानते हैं आपको बताना, शरद पवार के भाई के साथ क्या हुआ। कुछ दिन पहले तक नरेंद्र मोदी जो है उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे 70,000 करोड़। तो जब वो बीजेपी में आए तो ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जो यहाँ से घुसा और वहाँ साफ हो गया। ये तो जनता समझ रही, जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज जनता पूरे हिंदुस्तान का पढ़ी लिखी जनता है। आज गरीब से गरीब जो है इंसान अपने बच्चों को एजुकेशन देने का कोशिश करता है। इसीलिए ऑपोजिशन में करप्शन नहीं है, उनके ऊपर ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगती है? मुकुल राय कहाँ से आए? तो टीएमसी से आए तो उनके ऊपर से हट गया। मतलब जब भी कोई बीजेपी को ज्वाइन करता है तो फिर वो ईडी के उसका छवि जो है पूरा जो है वॉशिंग पाउडर से जो है साफ करके पूरा आईना का तरह साफ कर दिया जाता है। अच्छा, एक बात आप अधिकारी का देखिए आप, वो तो आप देखे होंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन में पैसा लेके पकड़ा है। आज उनके ऊपर कोई इंक्वायरी, कोई वेरिफिकेशन कुछ हो रहा है तो बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, इतना बड़ा गठबंधन है, इंडिया के नाम पर आया, जिसको लेकर भारत का भी एक नारा लगा जब से G20 को एक निमंत्रण पत्र लिखा गया जहां पर भारत का नाम दिया गया। तो ये राजनीति का कौन सा स्तर है कि अब इंडिया और भारत के ऊपर ये बड़ा अफसोसनाक बात है। जो भारत है वही इंडिया है और जो इंडिया है वही भारत है। एक्चुअली बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार अब अपोजिशन को देख के डरने लगी है। अब अगर वो भारत नाम रखती तो इन लोग भारत का विरोध जाते। हमारे आर्टिकल में भी यही लिखा है, इंडिया इज़ भारत। मेरा यही कहना है कि अगर वो अलायंस अगर अपना नाम भारत रखता तो ये भारत से चिढ़ते। तो जो है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो उसमें तो भारत भी जुड़ा हुआ है। तो आप जो है स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, सीखो इंडिया, जो इतना नाम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप सबसे अपना अपना जो है नाम हटाइए, ट्विटर हैंडल से हटाइए। इतना आसान नहीं है। बीजेपी जो है तानाशाही सरकार चला रही है। कोई भी जो है आप पार्लियामेंट में सत्र बुलाएंगे उससे पहले जो आपका जितना अपोजिशन पार्टीज़ है उसको लेटर देके उससे कंसल्ट करके जिस मुद्दा पे बात करना होता है। ये तो तानाशाही सरकार है। अपने हुकूमत में ईडी, सीबीआई और पार्लियामेंट भी मोदी जी एक नया बनाए। वो सोच रहे वो जो पार्लियामेंट उनका वहाँ जो चाहेंगे वो, ये डेमोक्रेसी था। पार्लियामेंट के मुद्दे पर रहेगा। पार्लियामेंट के मुद्दे में एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा। ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, कई सारे अटकलें लगाई जा रही हैं। उसमें से ये अटकल है कि वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा भारतीय जनता पार्टी इस सेशन में कर सकती है। तो इसका क्या असर पड़ने वाला, क्या लगता है? वन नेशन वन इलेक्शन करना इनका कुछ मुद्दा नहीं है। ये जो है मणिपुर, बेरोज़गार और अनएजुकेशन और जो महंगाई से बचने के लिए सब नया नया एक प्रोपेगेंडा जो लाया जा रहा है ताकि संसद में इसके सिवा कोई दूसरा चीज़ में बहस नहीं हो। आप बताइए मणिपुर का क्या हाल है? वो तो हमारा देश का एक हिस्सा है। वहाँ की बहन हमारी बहन है, माँ बहन है। उनके साथ जो हुआ पूरा दुनिया में देश शर्मसार हुआ है। ये शर्म की बात है जो हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा काम हुआ जिससे जो है पूरा देश का जो है पूरा दुनिया में शर्मसार हुआ। और नरेंद्र मोदी जो है 78 दिन तक उनको कोई खबर ही नहीं। तो वो जो है अपना चुनाव कैंपेनिंग में बिजी है। आज भी उनको देश का परवाह नहीं है। किस तरह से बीजेपी जीतना है, चाहे ताकत के ज़ोर पे हो, ईडी के ज़ोर पे हो। लेकिन हम इतना आपसे कहना चाहते हैं इस चैनल का माध्यम से, आप लोग देश का जो है चौथा स्तंभ है। आप लोग में बहुत ताकत है। आप में जो पावर है वो कोई नेता में वो पावर नहीं। अगर आप लोग भी इस सच का आवाज़ उठाएंगे तो इस सरकार जो 2024 में एकदम गिरना ही गिरना है, इसको कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा और कोई बोलना चाहेगा? क्या बोले, वही दादा जब बोले वही है। हम लोग बोले कि क्या पूरा जनता वही है कि बोलेगी कि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। आप मेरे भाई हैं, हिंदू मेरे भाई हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ इसी एक ही बाड़ी में हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के रहते हैं। एक दूसरे के त्यौहार में हम लोग आते जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से
श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा इखलाक, ये जो प्यार, ये जो भाईचारा, इसको आप ख़त्म ना करें, इसको बाकी रखें, नहीं तो ये देश बहुत गर्क के तरफ जा रहा है, इसको आप बचा लें। चलिए, सी स्टेटस से बात करने में बहुत